आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि ये एक पात्र है। ठीक है, इसमें दो गैसें भरी हुई हैं, ए और बी। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि जो डाल्टन का नियम है वो लगता है गैसों के मिक्सचर पर। गैसों के मिक्सचर मतलब कि जिसमें एक से अधिक गैसें मिली हुई होती हैं, उस पात्र पर यदि उसका हमको प्रेशर निकालना होता है तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियम का हम उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने पास ये एक पात्र है जिसमें दो गैसें भरी हुई हैं, गैस ए और बी। ठीक है, और अपन को प्राप्त करना है कि भाई इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा, इसका टोटल प्रेशर क्या होगा। तो जो टोटल प्रेशर जो होगा वो गैस ए के आंशिक दाब और गैस बी का आंशिक दाब। अब ये सवाल आता है भाई आंशिक दाब क्या होता है। तो आंशिक दाब वो होता है जैसे ये अपना पात्र है, जो अपना ये वाला पात्र है उसी को उठा के यहाँ लिया और इसमें केवल जो भी इसका वॉल्यूम है, मान लो वी इसका वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम रखा, सेम ही टेम्परेचर रखा। तो उस सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर जो ए गैस को यदि हम सेपरेटली इसमें भरें तो जो इसका दाब होगा वो होगा इसका आंशिक दाब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंशिक दाब क्या होता है। अब चलते हैं अपन कि डाल्टन का लॉ क्या है। डाल्टन का लॉ ये है कि यदि तुम किसी पात्र में एक से अधिक गैसों को मिक्स करते हो, बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो गैसें आपस में क्या नहीं करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि अन्योन्य क्रिया विहीन होनी चाहिए। ये वर्ड है हिंदी का, अन्योन्य क्रिया विहीन। इसको अपन बोल सकते हैं कि नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसी गैसें होनी चाहिए। तो ऐसी गैसों को जब तुम भरोगे तो क्या होगा कि इसका कुछ दाब होगा, मान लो ए का इसका कुछ दाब है पी ए, इसका आंशिक दाब, बी गैस का कुछ दाब है पी बी। तो इन दोनों गैसों के जो ये आंशिक दाब है, इन आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा इस पात्र का कुल दाब। ये किसने कहा, ये कहा डाल्टन ने। ठीक है, तो आपको इसका डेफिनेशन आ गया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, या फिर इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है कि यदि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं उनको पात्र में भरते हैं तो पात्र का जो टोटल दाब जो होता है वो उन गैसों के अलग अलग दाबों के योग के बराबर होता है ना। तो ये होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट हो जाएगा अन्योन्य क्रिया विहीन। ठीक है, ये वर्ड आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अन्योन्य क्रिया विहीन गैसों के मिश्रण, गैसों के मिश्रण, यदि दो गैसें भरी जा रही हैं तो ये मिश्रण ही कर रहे हैं, मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है
इसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का नियम। ठीक है, इसे ही डाल्टन्स लॉ बोला जाता है। आ गई होगी बात समझ में यहाँ तक आपको। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डाल्टन का कि पी टोटल इज इक्वल टू हो गया पी ए प्लस पी बी, और कितनी भी गैसें आप मिक्स कर दो पी एन। तो इन सभी गैसों का, जैसे इस पात्र में अपन क्या करें कि एन गैसें मिक्स कर दें, ए बी से लेके ऐसे करके एन गैसेस मिक्स कर दी। ठीक है, तो इन गैसों के मिक्स करोगे तो इन सभी का जो आंशिक दाब होगा, उनका जो योग होगा, वो कुल दाब के बराबर होगा। यही है आंशिक दाब का नियम। अब आगे जाके इसे थोड़ा और सॉल्व किया है, किसकी मदद से, आदर्श गैस समीकरण की मदद से। आदर्श गैस समीकरण होता है क्या, पीवी बराबर एन आर टी। तो यदि हम बात करें, तो यदि इस पीवी बराबर एन आर टी को लिए हम स्पेशल ए के लिए लिखें, गैस ए के लिए, ठीक है, ए गैस के लिए, तो ए गैस के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आंशिक दाब ऑफ ए इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। बट टेम्परेचर फिक्स है, इसमें भर रहे हैं तो, है ना, और इसका जो मोल होगा वो तो अलग होगा, तो ये इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेशर भी अलग होगा, लेकिन वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि पात्र सेम है, और पात्र सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, तो ये गैस ए के लिए लिख लिया अपन ने। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, गैस बी के लिए लिख सकते हैं ये। ठीक है, अभी अपन दो गैसों का मिक्सचर मान के चलेंगे, वो कितने भी गैसेस पे लग सकता है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया किसका, अपना डाल्टन का। अब इसमें कुछ आगे थोड़ा मॉडिफिकेशंस करेंगे, जिससे कि और भी अच्छा अपन को फॉर्मूला मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, पी बी इंटू वी एन बी आर टी। ठीक है, वही सेम टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, पात्र सेम है इसलिए वॉल्यूम भी सेम होगा। अब उनको बताओ, यदि टोटल प्रेशर की बात करें, यदि पी टोटल के लिए लिखें, यानी कि टोटल प्रेशर के लिए, टोटल यानी कि ए प्लस बी के लिए लिखें इसको, तो ये क्या होगा, पी टोटल इंटू वी एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी। राइट, अब अपन क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो देखो एक मतलब एक बहुत अच्छा फॉर्मूला डेवलप होगा ऐसा करने से। देखो क्या होगा वो, जैसे ही अपन के पी ए वी अपॉन में पी टी वी डिवाइडेड बाय एन ए आर टी बराबर बटे में एन ए प्लस आर टी, एन बी इंटू आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल, इधर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अब यदि ये गैस है, दो गैसों का मिक्सचर है ए और बी का, तो ए के मोल, इसके मोल ए एन ए होंगे, इसके मोल एन बी होंगे। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी किसके बराबर होगा, जो टोटल मोल किस में होंगे, पात्र में अवेलेबल होंगे, उसके बराबर होंगे। और हम जानते हैं क्योंकि मोल भिन्न बराबर क्या होता है, मोल भिन्न ऑफ ए निकालना होता है, तो ए के मोल बटे में टोटल मोल। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये ए का मोल अपॉन में टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी यानी कि टोटल मोल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल पी ए बाय पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए। तो यहाँ से पी ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू पी टी। तो ये जो फॉर्मूला है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, किसके लिहाज से, क्वेश्चन करने के लिहाज से आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए।
आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया ये थॉरेटिकल पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पात्र है, ठीक है, उसमें क्या है, एक गैस है ए जिसका आंशिक दाब दे रखा है आपको 15 बार, और एक दूसरी गैस है बी, उसका भी आंशिक दाब दे रखा है आपको 5 बार। आपको बताना है कि इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, इसका टोटल प्रेशर क्या होगा। तो किसका उपयोग करेंगे आप बताओ, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, सही है ना, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB। तो यहाँ पे PA कितना है 15 और PB कितना है 5, तो कितना हो गया 20 बार। बताओ कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। यदि आंशिक दाब का नियम नहीं पता होता तो हमको ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये गैस है PA, उसका आंशिक दाब दे रखा है 14 बार। दूसरी गैस है B, उसका आंशिक दाब आपसे पूछा गया है। दूसरी गैस का आंशिक दाब आपको दिया नहीं है, पूछा गया है, लेकिन इसने साथ साथ में एक चीज़ दी है कि दूसरी गैस का जो मोल भिन्न है वो 0.3 है। कितना है 0.3। फिर आपसे पूछा है कि इसका आंशिक दाब कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, क्योंकि अपन को पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स आंशिक दाब के नियम के अनुसार जो होता है PA इज इक्वल टू होता है XA इंटू PT। अब आपको यहाँ पे थोड़ा मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा चीज़ सीखना पड़ेगा, यदि पता हो तो यूज करना पड़ेगा। जैसे मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो यदि कोई पात्र है और इसमें गैसेस भरी हुई है, तो उन गैसेस कभी जो भी गैसेस जैसे A और B दो गैस भरी हुई हैं, तो इन दोनों गैसों के आंशिक मोल भिन्नों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये फैक्ट होता है, ठीक है, मतलब ये बराबर ही होता है। आप मोल भिन्न कैलकुलेट कर लेना, जो भी पात्र में हैं, अलग अलग जो भी सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं पात्र में, जैसे आपको दिया है मान लो एक गैस A दे रखी है, एक गैस B दे रखी है, एक गैस C दे रखी है, और भी गैसेस दे रखी है D, तो उन सभी का जो आंशिक दाबों मोल भिन्नों का जब तुम योग करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इन सब का योग किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। इस केस में क्या दिया है, दो गैसेस दी हुई हैं A और B, तो इसलिए उन सब का आंशिक दाबों का योग क्या होगा, फिर उन दोनों गैसों के आंशिक दाबों का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x भी दे रखा है, तो यहाँ से हमको चाहिए XA, तो XA हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। तो A हो जाएगा XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7, तो यहाँ से XA आ गया। तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू XA का वैल्यू हो गया 0.7 इंटू PT। PA का वैल्यू अपन को गिवन है वो है 14, तो 14 को यूज करेंगे 0.7 इंटू PT। यहाँ से PT का वैल्यू कितना आ जाएगा, PT का वैल्यू आ जाएगा 14, 140 हो जाएगा इंटू 7। ये आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी तो समझ जाओगे आप। तो ये आ गया आपका 7 दूना 14 यानी कि 20 बार। आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। अब आपको निकालना है क्या, PB। तो PB बराबर क्या होता है, XB इंटू P टोटल। आपको P टोटल का वैल्यू पता है क्या, हाँ भैया पता है, कितना है 20। क्या आपको XB का वैल्यू पता है, हाँ भाई ये भी पता है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 6 बार। तो आंसर आ गया आपका PB बराबर 6 बार। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे तुम, क्योंकि P टोटल आ गया और P टोटल बराबर क्या होता है, PA प्लस PB।
इसमें वैल्यू पुट कर लेना पी टोटल और पी ए का, तो पी वी का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते थे और वो कितना आता 6। क्वेश्चन हो गए 2। अगले क्वेश्चन पे करते हैं मूव। तो ये देखो ये वही पात्र है जिसमें एक गैस ए दी हुई है, एक गैस बी दी हुई है। अब लेकिन क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है गैसों को। गैस ए तो है नियॉन और दूसरी गैस है O2। अब ये नियॉन आप जानते होंगे ये क्या है, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस तो क्या करेगी, किसी से क्रिया ही नहीं करेगी। और यही तो चाहिए था किसमें, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में, कि गैसें क्रिया नहीं करनी चाहिए भैया, तो क्रिया नहीं करेंगी। अब क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ O2 दे रखा है कितना, मास ऑफ O2 दे रखा है भैया 70.6 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही मास ऑफ N2, नियॉन गैस है ना, नियॉन का यार ये सिंबल नहीं होता, सॉरी फॉर दिस। नियॉन गैस का सिंबल होता है ये, है ना, या नियॉन गैस का सिंबल हो गया ये। तो नियॉन गैस की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 167.5 ग्राम्स। ठीक है। ये NCERT का सवाल है, इसलिए आपको पहले ही बता दूं, NCERT का एग्जाम्पल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दे रखे हैं, इसके मास दे रखे हैं और क्या दिया है, पी टोटल दिया है। प्रेशर, टोटल प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 25 बार। आपको निकालना है कि इनके जो ए और बी, मतलब आप ए बी समझ जाओगे कौन कौन सी गैसेस हैं। ठीक है। तो ए को माना है नियॉन और ऑक्सीजन की आपको फाइंड आउट करने हैं कि इनके पार्शियल प्रेशर्स क्या होंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालने हैं। तो कैसा निकालना है, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, मोल भिन्न, जो कि अपन को पता है पी ए बराबर क्या होता है, एक्स ए इंटू पी टोटल। पी बी के बराबर क्या होता है, एक्स ए बी इंटू पी टोटल। पी टोटल क्या है, क्या तुम्हारे पास, हाँ पी टोटल तो दिया है। अब क्या चाहिए, एक्स ए और एक्स बी। तो इसके लिए क्या दिए हैं तुमको, मास दिए हुए हैं। मास से कैसे निकालेंगे, तो मास से सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल ऑफ O2। O2 को मानना है B, तो O2 के मोल निकाल लेते हैं। तो O2 का हो जाएगा 70। तो मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर भार। तो मोलर भार कितना हो गया ऑक्सीजन का, 32 हो गया या नहीं हो गया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। ठीक है। ऐसे ही करके अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं नियॉन का। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो 10 का 2 गुना 20, तो इसका परमाणु भार हो गया 20। तो इसी प्रकार से नियॉन का भी मोल निकाल सकते हैं। अभी ये मोल आए हैं, मोल भिन्न नहीं। ठीक है। फिर बाद में कहो कि भैया ये मोल ही है, मोल भिन्न है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मोल आ रहे हैं अभी तो, ठीक है, 167 में 0.5 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ गया, ये बार बार मैं NI लिख देता हूँ, इसको NE है ये, है ना, नियॉन। ठीक है। NI मतलब निकेल। ठीक है। निकेल को ज़्यादा अच्छा लगता है शायद मेरे को, इसलिए मैं बार बार निकेल लिख रहा हूँ। ठीक है। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं बाद में। देखो अब ये तो आगे मोल, मोल में इसके बाद निकालनी होती है मोल भिन्न। तो O2 ऑफ मोल भिन्न की O2 की मोल भिन्न निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, O2 का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा, मोल ऑफ Ne प्लस मोल ऑफ O2। तो मोल ऑफ O2 कितना है, मोल ऑफ O2 है दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन O2 का मोल है दिस अपॉन 32 प्लस 167.5 बटे 20।
तो ये मोल भिन्न आ गया। किसका मोल भिन्न आ गया? ये आ गया भैया किसका मोल भिन्न? ये O2 का मोल भिन्न आया। तो मान लो O2 का मोल भिन्न हमको प्राप्त हुआ W। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करना और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मोल भिन्न कितना आया। ठीक है, मैं ये बताऊंगा नहीं यहाँ पे आपको। तो मोल ऑफ एनी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ एनी प्लस मोल ऑफ O2 यानी कि टोटल मोल, ये मोल भिन्न आ जाएगा किसकी? एनी की। तो इसके मोल भिन्न ये लो भैया 167/20 प्लस 70.6/32 प्लस 167.5 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका आया W, तो इसका मान लो U। अब आपके पास मोल भिन्न है ही है, फिर सीधा सीधा क्या करना है आपको? इन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, जेईई मेंस और नीट में फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो आप यदि एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो तो। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, और जो काम मैंने दिया है उसे कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करो, है ना। क्या जाएगा तुम्हारा कमेंट करने में, है ना। और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे और हमको मोटिवेशन मिले वीडियो अच्छी बनाने का। है ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।